नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट शुक्रवार को दोपहर बाद घोषित हो गया। नतीजे आने के बाद नगर के सेंट्रल पब्लिक स्कूल की छात्रा स्नेहा चतुर्वेदी ने 96.40 अंक प्राप्त कर पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं शुभांशु पांडे ने 95.80% अंकों के साथ दूसरा स्थान तथा तीसरे स्थान पर धीरज जायसवाल व चांदनी यादव समान रूप से 95.20% अंक प्राप्त किए। वहीं सीएम यादव ने 93.80 अंक प्राप्त कर चौथे स्थान पर रहे। विद्यालय का परीक्षाफल 100% रहा। उत्तीर्ण छात्र व छात्राओं को विद्यालय प्रबंधन ने मिठाई खिलाकर छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं सेंट्रल पब्लिक स्कूल मुबारकपुर द्वारा एक बार पुनः सीबीएसई इंटर परीक्षा में 100% सफलता हासिल करने पर शुक्रवार को स्कूल प्रांगण में एक कार्यक्रम का आयोजन कर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को मिठाई खिलाकर बधाई दी गई। इसके अतिरिक्त ऐसे सभी छात्र छात्राओं को बधाई दी गई जिन्होंने 75% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए थे। कॉलेज के मैनेजर आज़ाद अहमद खान ने बताया कि आकाश चौरसिया ने 96%, तंजील खान ने 95.40% एवं मोहम्मद इजहान ने 94.40% अंक प्राप्त कर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान की सफलता हासिल की। उन्होंने बताया कि सेंट्रल पब्लिक स्कूल मुबारकपुर में 95 छात्र छात्राएं पंजीकृत थे, जिसमें से 8 छात्र छात्राओं ने 90% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए एवं 32 छात्र छात्राओं ने 75% से अधिक अंकों के साथ तथा 84 छात्र छात्राओं ने 60% से लेकर 96% तक अंक प्राप्त किया। इस कामयाबी से पूरे स्टाफ में हर्ष व्याप्त है। इस कार्यक्रम में स्कूल संस्थापक एयाज अहमद खान, प्रधानाचार्य रेखा सिंह एवं स्कूल मैनेजमेंट के अन्य सदस्यों, विशेष रूप से तरन्नुम खान ने सभी छात्र छात्राओं को एवं उनके अभिभावकों को बधाई दी। नमस्कार, मैं रेखा सिंह, सेंट्रल पब्लिक स्कूल आजमगढ़ की प्रधानाचार्य, आप सभी को बधाई देती हूँ। आज कक्षा 12वीं का सीबीएसई बोर्ड का रिज़ल्ट घोषित हुआ है और मैं अति हर्ष के साथ आपको सूचित करती हूँ कि हमारे दोनों विद्यालयों में सभी विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। सभी छात्र छात्राएं बहुत ही अच्छे अंकों के साथ पास हुए हैं। विद्यालय में टॉप स्नेहा चतुर्वेदी ने किया है 96.40% अंकों के साथ। स्नेहा चतुर्वेदी जब कक्षा 10वीं में थी तब भी इसी बच्ची ने हमारे स्कूल में टॉप किया था। सेकंड पोजीशन शुभांशु पांडे 95.80% अंकों के साथ रहे। धीरज जायसवाल और चांदनी यादव 95.20% के साथ थर्ड पोजीशन पे रहे हैं। शिवम यादव 93.80% अंकों के साथ फोर्थ पोजीशन पे रहे हैं। सेंट्रल पब्लिक स्कूल मुबारकपुर से आकाश चौरसिया 96% के साथ टॉप रहे हैं। तंजील खान 95.40% के साथ सेकंड पोजीशन पे रहे हैं और थर्ड पोजीशन पे मोहम्मद इजहान 94.40% अंकों के साथ रहे हैं। दोनों विद्यालयों के जो कुल बच्चे थे जिन्होंने 12th में पंजीकृत थे, लगभग 436 बच्चे थे, जिसमें से 23 छात्र छात्राएं 90% अंकों के ऊपर सफलता प्राप्त किया है और 150 छात्र छात्राओं ने 75% के ऊपर जाके अपनी कक्षा 12वीं का रिज़ल्ट में उत्तीर्ण किए हैं। लगभग 396 छात्र छात्रा फर्स्ट डिवीज़न 60% के ऊपर मार्क्स इनके रहे हैं। मैं सभी छात्र छात्राओं, उनके अभिभावकों, हमारे समस्त टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ और सीपीएस परिवार के सभी शुभचिंतकों का बधाई देती हूँ। उनका आशीर्वाद से हमारे स्कूल का जो बच्चों का रिज़ल्ट है इस कोरोना काल को देखते हुए भी बहुत बढ़िया रहा है। सभी बच्चों का सफल होना अपने आप में अच्छा है और सीबीएसई ने भी बहुत धैर्य के साथ ये रिज़ल्ट डिक्लेयर किया है। सीबीएसई का भी धन्यवाद है और जितने भी आजमगढ़ में समस्त
विद्यालयों के सभी छात्र छात्राओं, सभी उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को मैं बधाई देती हूँ। I'm going to give this success to my parents and teachers who work very hard regarding my preparation and guide me in the right way to achieve these marks and all the right ways to give me preparations and help me in doing lot of hard work. Good evening, myself Subhanshu Pandey. इस सफलता का श्रेय तुम किसको देना I want to give all my achievement to my father, mother, my guardian, my respective teachers and all my school family because they helped me in achieving this. चाहते? I am Dheeraj Jaiswal. I am a student of Central Public School, Jafarpur. इस सफलता का श्रेय आप किसे देंगे? I am very grateful for my teachers and the school authority who support me very well through this pandemic condition for my study and guide me throughout this period for my good marks. आजमगढ़ शहर कोतवाली पुलिस ने मुठभेड़ में 2 बाइक चोरों को करतालपुर तिराहे से किया गिरफ्तार। 7 बाइक, तमंचा व कारतूस बरामद। एसपी सड़ी पंकज कुमार पांडे ने शहर कोतवाली में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि 29 जुलाई की रात प्रभारी कोतवाली के गुप्ता के नेतृत्व में उप निरीक्षक विजय कुमार शुक्ला, चौकी प्रभारी भदरका व उप निरीक्षक संजय तिवारी, चौकी प्रभारी एरवल द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि बाइक चोरी करने वाले करतालपुर से गुजरने वाले हैं। पुलिस ने नाकेबंदी कर उनके आने का इंतजार कर रही थी। किसी बीच 2 बाइक पर सवार 3 लोग आते दिखे। पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो वह पुलिस टीम पर फायर कर दिए। पुलिस ने आत्मरक्षा करते हुए घेराबंदी कर 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका एक साथी भागने में सफल रहा। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर चोरी की 5 और बाइक को बरामद किया। साथ ही 1 तमंचा, कारतूस व प्रतिबंधित राइफल इंसास का कारतूस बरामद किया। पकड़े गए बाइक चोरों में विशाल पासवान कंदरापुर थाना क्षेत्र के देवखरी गांव का, तो राहुल निषाद कंदरापुर थाना क्षेत्र के गयासपुर गांव का निवासी है। ये कल कोतवाली पुलिस द्वारा एक मुखबिर की सूचना पर कि 2 शातिर चोर यहाँ से निकल रहे हैं, तो पुलिस द्वारा जो वहाँ पर एम्बुश लगाया गया, तो करतालपुर की पुलिया पर 2 शातिर बदमाश वहाँ से मोटरसाइकिल से गुजरे। उनके द्वारा पुलिस पर फायर किया गया, तो दौरान पुलिस मुठभेड़ इन दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से उसी वक्त 2 मोटरसाइकिल और 1 तमंचा बरामद हुआ। बाद में ये पूछताछ में पता चला ये शातिर चोर हैं, वाहन चोर, और इनके निशानदेही पर 5 अन्य मोटरसाइकिलें भी बाद में बरामद हुई। इस तरीके से ये वाहन चोरों का एक गैंग है जो पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया। आजमगढ़ जिले के रामपुर बढ़ौना गांव में वृद्ध की हत्या के मामले में परिजनों ने अज्ञात के खिलाफ दर्ज कराया केस। जल्द होगा वर्कआउट, एसपी ने दी जानकारी। बता दें कि मेहनगर थाना क्षेत्र के रामपुर बढ़ौना गांव निवासी महेंद्र सिंह की गांव के उसरा में ट्यूबवेल है। बृहस्पतिवार रात ट्यूबवेल पर वह सोने के लिए चले गए थे। इसी बीच धारदार हथियार से वार कर उनकी हत्या कर दी गई। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि हत्या की सूचना पर मौके पर डॉग स्क्वाड टीम भी पहुंची थी। अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। परिजनों ने हत्या के इस मामले में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कराया है। जल्द ही इस घटना का वर्कआउट किया जाएगा। आज सुबह एक सूचना मिली थी कि महेंद्र प्रताप सिंह नामक जो कि 55 वर्ष के वृद्ध थे, उनकी ट्यूबवेल के बाहर सोए हुए थे, उनकी हत्या हो गई है। उस पर पुलिस फोर्स वहाँ मौके पर पहुँचा था। डॉग स्क्वाड और फील्ड यूनिट भी मौके पर पहुँची थी। अभी इस घटना के मारने वाले का पता नहीं चला है और अज्ञात में मुकदमा लिखाया गया है। पूरी जानकारी की जा रही है, साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं और जो परिजन हैं और जो आसपास के लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। जल्दी से वर्कआउट करके अभियुक्तों को जेल में। आजमगढ़ में पंचायत ऑपरेटर भर्ती में सीएससी संचालकों को वरीयता देने की मांग को लेकर जन सेवा संचालक सेवा समिति ने सौंपा ज्ञापन। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे जन सेवा संचालक सेवा समिति के अध्यक्ष बेचू यादव ने बताया कि छोटे छोटे ग्राम पंचायत स्तर पर सभी सीएससी वीएलई की सामूहिक मांग है कि सरकार द्वारा निकाली गई पंचायत ऑपरेटर भर्ती में सीएससी वीएलई सरकार की तमाम योजनाएं जैसे कोविड वैक्सीन रजिस्ट्रेशन, आयुष्मान भारत कार्ड, आर्थिक जनगणना सहित तमाम योजनाओं को कई वर्षों से घर घर जाकर जन जन तक निःशुल्क पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सरकार ने वादा भी किया था कि इस तरह की कोई भी भर्ती निकलेगी तो जन सेवा संचालकों को रखा जाएगा, लेकिन जब आज भर्ती निकली है तो सरकार कह रही है कि कोई भी अप्लाई कर सकता है। ये जन सेवा संचालकों के साथ धोखा है। समिति ने सीएम के नाम संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंप सरकार से मांग किया है कि भर्ती प्रक्रिया में जन सेवा संचालकों को वरीयता दी जाए। जैसे हम लोग जन सेवा केंद्र संचालक वीएलई है
और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सचिवालय की स्थापना कर रही है और उसमें पंचायत सहायक आबलिक कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती निकाल रही है। हम लोग 20 साल से इससे जुड़े हुए हैं, जन सेवा केंद्र चलाते हैं। सरकार की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं गांव की जनता तक ईमानदारी से उसको पहुंचाते हैं। हम लोग को आश्वासन दिया गया था कि जब भी उसमें भर्ती की जाएगी तो निश्चित रूप से जन सेवा केंद्र संचालकों को उसमें रखा जाएगा। आज जब भर्ती करने की बात आई है तो सरकार कह रही है कि कोई भी उसमें अप्लाई कर सकता है, कोई भर्ती हो सकता है। तो आखिर हम लोगों के साथ तो अन्याय हुआ। हम 20 साल से सरकार की निःशुल्क हम जो लोग उनकी तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचा रहे हैं, इसी आस में कि आज नहीं कल हम लोगों की नियुक्ति वहाँ पर होगी। नियुक्ति की जब बात आई तो आज सरकार कर रही है कोई भी अप्लाई कर सकता है। जितने BLD लोग हैं सभी लोग कंप्यूटर ऑपरेटर का ऑलरेडी काम करते हैं, तो हम लोग वरीयता क्रम में हमको सरकार रखे। आजमगढ़ जिले के रसड़ा पर्वतपुर गांव निवासी पीड़ित ने रास्ते की जमीन पर दबंगों द्वारा कब्जा करने का लगाया आरोप। SP से की शिकायत। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे तरमा थाना क्षेत्र के रसड़ा पर्वतपुर गांव निवासी दिनेश यादव ने बताया कि उसके घर के सामने से रास्ता गुजरा है, जिस पर दबंग प्रवृत्ति के कुछ लोग कब्जा करके रास्ते को अवरुद्ध कर दिए हैं। इसकी शिकायत उसने मुकामी थाने से लेकर तहसील स्तर तक के अधिकारियों से किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर मांग किया है कि रास्ते की जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को खाली कराते हुए दोषी लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। वो हमारा जो है वो रास्ता का विवाद है, उस पर हमारा पड़ोसी जो है ज़बरदस्ती कब्जा कर रहा है और उस पर घुरगड्ढा बनाया, छठवाली मार रहा है। क्या चाहते हैं आप? अब रास्ता को साफ करके उसके बाद जैसा हो वैसा हो किया जा। पहले कहाँ गए थे आप? हम तो थाने पे गए, उसके बाद SDM साहब को गए थे, उसके बाद SP साहब को आए हैं, उसके बाद आगे जाएंगे। आजमगढ़ शहर कोतवाली पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर दर्ज किया मारपीट व दुष्कर्म का मामला। बता दें कि शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले की रहने वाली युवती ने 1 माह पूर्व मोहल्ले के रहने वाले एक युवक सहित 7 लोगों के खिलाफ मारने पीटने व दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने का आरोप लगाते हुए शहर कोतवाली में तहरीर दी थी। पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के बाद युवती ने न्यायालय का शरण लिया। न्यायालय के आदेश के बाद शहर कोतवाली पुलिस ने विशाल सोनकर सहित 7 लोगों के खिलाफ केस पंजीकृत कर विवेचना में जुट गई है। आजमगढ़ में CM पंचायत प्रोत्साहन योजना के तहत पुरस्कार पाने के लिए प्रधानों को देने होंगे 100 सवालों के जवाब। DPRO ने दी जानकारी। DPRO लालजी दुबे ने बताया कि जिले में सबसे अच्छा काम करने वाली ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया जाएगा। इसके लिए ग्राम प्रधानों को ऑनलाइन 100 सवालों का जवाब देना होगा। चयनित ग्राम पंचायतों को पुरस्कार में 3 से 12 लाख रुपए मिलेंगे। मूल्यांकन के दौरान स्वच्छता में सबसे अधिक 20 अंक मिलेंगे। योजना में शामिल होने के लिए 15 अगस्त तक हमारी पंचायत पोर्टल पर डाटा अपलोड करना होगा। DPRO ने बताया कि पुरस्कार के लिए चयनित होने वाले ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों को 100 सवालों के जवाब ऑनलाइन देने होंगे। इसमें सबसे अधिक 20 अंक स्वच्छता के होंगे। मूल्यांकन के लिए आने वाली टीम स्वच्छता की जांच करेगी। उसके बाद 20 अंक नियोजित विकास के रखे गए हैं। तीसरे नंबर पर कोविड-19 प्रबंधन के 17 अंक हैं। बेहतर सुशासन के लिए 18 अंक, सामाजिक सौहार्द एवं सहभागिता के 14 अंक और पर्यावरण सुरक्षा के 12 अंक होंगे। इसी के आधार पर मूल्यांकन होने के बाद ग्राम पंचायतों को पुरस्कार दिया जाएगा। मूल्यांकन के दौरान 45% से अधिक अंक मिलने तो ग्राम पंचायत पुरस्कार की दौड़ में शामिल होंगी। अंकों के आधार पर पुरस्कार की वरीयता तय की जाएगी। आजमगढ़ शहर में दूसरे दिन अभियान चलाकर यातायात पुलिस ने वाहनों से साउंड व प्रेशर हॉर्न हटवाया। SP ने दिए हैं निर्देश। बता दें कि एक महिला संगठन द्वारा ऑटो व अन्य वाहनों में साउंड लगाकर अश्लील गाना बजाने से महिलाओं और बच्चियों को हो रही परेशानी के बाबत SP से शिकायत दर्ज कराई थी, जिसको संज्ञान में लेकर पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देश पर यातायात पुलिस अभियान चलाकर वाहनों से साउंड सिस्टम को हटवा रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को यातायात पुलिस ने शहर कोतवाली क्षेत्र के हर्रा की चुंगी, बलरामपुर तिराहा, गिरजाघर चौराहा, बवाली मोड़ आदि जगहों पर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान कई ऑटो से यातायात पुलिस ने वाहन में लगे साउंड सिस्टम को हटवाया। इतना ही नहीं, बड़े वाहनों में लगे प्रेशर हॉर्न को भी मुहिम चलाकर निकलवाया।
साथ ही यातायात पुलिस ने सभी वाहन चालकों को हिदायत दी कि यदि दोबारा साउंड सिस्टम या प्रेशर हॉर्न लगाए पाए गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबरों में समय है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। देवगांव में अर्धनिर्मित नेशनल हाईवे 233 पर गांगी नदी के पास अनियंत्रित होकर पलटा ट्रक, बाल बाल बची चालक की जान। आज शुक्रवार को सवेरे वाराणसी की ओर से गिट्टी लाद कर देवगांव की ओर आ रहा एक ट्रक देवगांव के दक्षिणी छोर पर स्थित अर्धनिर्मित नेशनल हाईवे 233 पर गांगी नदी के पास अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें चालक की जान तो बाल बाल बच गई लेकिन ट्रक का काफ़ी नुकसान हो गया। आपको बता दें, लुम्बिनी से सारनाथ तक नेशनल हाईवे 233 का वर्षों से निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन इसके अभी पूरी तरह कंप्लीट न होने से आए दिन हादसे हो रहे हैं। उपरोक्त हादसा भी ट्रक के अनियंत्रित होकर हाईवे के किनारे मिट्टी धंसने के परिणाम स्वरूप हुआ बताया जा रहा है। रामपुर बढ़ौना गांव में रात को सोते समय 56 वर्षीय किसान की धारदार हथियार से हत्या कर दिए जाने से मचा कोहराम। रामपुर बढ़ौना गांव में गुरुवार की रात सोते समय 56 वर्षीय किसान महेंद्र सिंह पुत्र स्वर्गीय कल्पनाथ सिंह की धारदार हथियार से हत्या कर दिए जाने से पूरी तरह सनसनी फैल गई। गुरुवार की आधी रात के बाद घटना को अंजाम दिए जाने का अंदेशा जताया जा रहा है। किसान अपने घर से 500 मीटर दूर सिवान में स्थित अपने ट्यूबवेल पर सोने चले गए थे। ट्यूबवेल पर सिंचाई के लिए रात में गए हुए थे। आज शुक्रवार सुबह ग्रामीणों ने बुजुर्ग किसान की चारपाई पर पड़ी लाश देखी तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई। चारपाई पर लगी मच्छरदानी पूरी तरह अस्त व्यस्त थी। मौके पर पहुंची मेहनगर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना चोरों द्वारा किए जाने की आशंका जताई जा रही है। मृतक के पुत्र के अनुसार ट्यूबवेल पर स्टेबलाइजर लगा है। 3 दिन पूर्व भी चोरी की कोशिश की गई थी। आशंका है कि बीती रात चोरी के इरादे से आए बदमाशों ने विरोध करने पर वृद्ध की हत्या कर दी। घटना से परिजनों में पूरी तरह कोहराम मच गया। पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। जांच के नाम पर धंगवल प्रधान द्वारा मनरेगा और आवास मजदूरी का पैसा खाते से निकाल लेने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई किए जाने की मांग। मार्टिनगंज तहसील के एक ग्राम प्रधान पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मार्टिनगंज ब्लॉक क्षेत्र के धंगवल गांव के लोगों ने मनरेगा योजना के तहत काम किए गए मजदूरों के खाते में मजदूरी आने पर ग्राम प्रधान सुनील कुमार और सौरभ द्वारा 19 जुलाई को रात में करीब 8 बजे मजदूरों के घर जाकर यह कहा गया कि आपके खाते में पैसा आया है, इसे चेक करना है। और फिर फिंगर मशीन पर दर्जनों लोगों के आरोप है कि अंगूठा लगवाकर पैसा निकाल लिया गया। जब इसकी जानकारी मजदूरों को हुई तो उन्होंने ग्राम प्रधान से पूछा तो उन्होंने धमकी देते हुए शोर शराबा न करने की बात कही। लोगों ने आरोप लगाया कि उन्होंने कहा कि मनरेगा जॉब कार्ड से नाम कटवा देने की बात की जा रही है, जिससे नाराज मजदूरों ने आज मार्टिनगंज तहसील पहुंचकर उप जिलाधिकारी और खंड विकास अधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपते हुए अपना पैसा वापस दिलाने और ग्राम प्रधान पर मुकदमा पंजीकृत कर उचित कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। इस अवसर पर चंद्रधारी, अमरावती देवी, चंपा देवी, उर्मिला, राजू कुमार, संदीप, खदेरन सहित दर्जनों मनरेगा मजदूर उपस्थित रहे। क्या नाम सर आपका? नंदकेश्वर प्रजापति। गांव कहाँ है आपका? हमारा घर धंगवल से। आप एसडीएम साहब को जो शिकायत करने आए हैं जी, क्या समस्या है आपकी? समस्या है हमारी चाची अमरावती देवी पत्नी स्वर्गीय रामपाल प्रजापति जी, उनके खाते से ग्राम प्रधान आवास की मजदूरी और मनरेगा में पहले किए गए काम की मजदूरी जी को धोखाधड़ी से निकाल के रख लिया जी। और जब उससे बात की गई कि भैया आप चेक करने की बात करें तो हमारे खाते से पैसा खारिज कैसे हो गया, तो आज जवाब दिया कि हमको जो करना था हम कर ले, तुम्हें जो कुछ करना करवाना अपना करो, हम देख लेंगे। अच्छा, लगभग कितने लोगों का पैसा निकाला गया है? लगभग पैसा हुआ निकाला होगा 8 से 10 लोगों का। अच्छा, जिसमें 8 से 10 लोगों का पैसा जो निकला आवास की मजदूरी निकली जी। अभी इसमें आप क्या चाहते हैं? हम सर इस पे केवल उचित न्याय चाहते हैं ताकि वर्तमान प्रधान सुनील कुमार गौतम जो है वह अन्य लोगों के साथ कभी भी धोखाधड़ी ना करे। प्राइमरी स्कूल देवगांव प्रथम में अच्छी शिक्षा के चलते सीट हुई फुल, दाखिला बंद का बैनर बना चर्चा का विषय। प्राइमरी पाठशाला देवगांव प्रथम में सीट फुल होने के चलते दाखिला बंद होने का बोर्ड लगने से हर कोई हैरान है तथा यह पूरी तरह क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।
अभी तक लोगों को ऐसे बोर्ड प्राइवेट स्कूल के बाहर ही देखने को कभी कभार मिल जाया करते थे। लगभग 450 बच्चों को शिक्षा देने वाले इस स्कूल में प्रधानाध्यापक, अध्यापक की मेहनत और बच्चों की लगन से यहाँ एक बेहतर शिक्षा का माहौल बना, जिसके चलते यहाँ प्रवेश प्रारंभ होने के कुछ दिन बाद ही हर कक्षा के लिए बच्चे पूरी तरह भर गए। स्कूल की क्षमता के अनुसार सभी बच्चों के प्रवेश के बाद प्रवेश को बंद कर देने का बोर्ड लगा दिया गया है, जो पूरी तरह क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। प्रधानाध्यापक प्रमोद कुमार यादव ने बताया कि यहाँ कुल 6 शिक्षक और 3 शिक्षा मित्र हैं, जो तन्मयतापूर्वक बच्चों को शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं। लॉकडाउन में व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना दी जाती है और 15 प्रेरणा साथी बनाए गए हैं। यह बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करते हैं। जगह जगह मोहल्ला क्लास चलाया जाता है ताकि बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दी जा सके। क्लास चलाते वक्त महामारी अधिनियम का पूरी तरह ध्यान रखा जाता है और समय समय पर बच्चों को इसके लिए जागरूक भी किया जाता है। मेरा नाम प्रमोद कुमार यादव है। मैं ये देवगांव प्रथम का प्रधानाध्यापक हूँ और यहाँ पर कुल 6 शिक्षक हैं और 3 शिक्षा मित्र हैं, जो अनवरत बच्चों के साथ तन मन धन से लगे हुए हैं। हर तरह से बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। आज लॉकडाउन की स्थिति में 80 बच्चों के व्हाट्सएप पर नित्य सूचनाएं प्रेषित की जा रही हैं पढ़ाई से संबंधित, और लगभग प्रेरणा साथी बनाए गए हैं। 15 से 20 प्रेरणा साथी बनाए गए हैं और जो बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। और उसी तरह हमारे शिक्षक भी गांव-गांव जाकर हर जगह जाकर मोहल्ला क्लास संचालित कर रहे हैं। आज बरजी गांव में हमारा कक्षा संचालन चलेगा और इस प्रकार से रोज प्रतिदिन हमारे टीचर जाते हैं गांव में बच्चों को पढ़ाने। आर्य समाज मंदिर लालगंज में चल रहे 8 दिवसीय यजुर्वेद पारायण महायज्ञ का हुआ समापन। आज शुक्रवार को आर्य समाज मंदिर लालगंज में चल रहे 8 दिवसीय यजुर्वेद पारायण महायज्ञ का समापन यज्ञ के माध्यम से हो गया। 23 जुलाई से 30 जुलाई तक चलने वाले इस महायज्ञ के कथावाचक आचार्य गिरिराज तथा रामायण शास्त्री ने याज्ञिक कार्यों के महत्व पर प्रकाश डाला और त्याग की भावना पर बल दिया। उन्होंने कहा, हमारे ऋषि और मुनि त्यागशील थे। उन्होंने त्याग पूर्वक भोग पर बल दिया है। त्याग से ही यह सृष्टि चलती है। त्याग से ही समस्त प्राणियों का भरण पोषण होता है। इसलिए मनुष्य में त्याग की भावना होना आवश्यक है। इस पृथ्वी के कण कण में ईश्वर की सत्ता व्याप्त है। यह मानकर हमें किसी भी वस्तु का त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए। स्वामी नित्यानंद ने कहा, हमें अपने मन को वश में करना चाहिए। कार्यक्रम के संयोजक धीरेन्द्र आर्य, सत्येंद्र आर्य, भूपेंद्र आर्य और गिरधारी लाल ने यज्ञ कार्य में सहयोग देने वालों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर पूर्व प्रधानाचार्य ओम प्रकाश सिंह तिलखरा, अशोक सोनकर, जगदीश, अवनीश उर्फ मोनू, बाबूलाल आर्य, रमेश जायसवाल, लखन जायसवाल, जगदीश श्रवण, रोशन कुमार, अनीता, सरिता, दुर्गा आर्य आदि लोग विशेष रूप से उपस्थित रहे।